देखो, नाहम वसा योगिनाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान ने कहा है कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता, न योगियों के हृदय में रहता हूं जो लाख लाख वर्ष की समाधि लगाते हैं। मैं कहाँ रहता हूं? जहां हमारे भक्त गाते हैं, रिझाते हैं, मैं वहीं रहता हूं। तो भगवान दिखाई क्यों नहीं पड़ते? जब यहां हैं भगवान, सामने क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं? तो इसका उत्तर है, त्वं सर्वलोकस्य सुहृद प्रियेश्वरो यात्मा गुरुर्ज्ञानम अभीष्ट सिद्धि। भगवान सब संसार के प्यारे हैं, सबसे प्यार करते हैं, ईश्वर हैं, सबकी आत्मा हैं, सुहृद सबसे बड़े मित्र हैं, ज्ञान हैं, अभीष्ट पदार्थ वही हैं, सिद्धि भी वही हैं। फिर जब हमारी आत्मा है, हमारे सबसे बड़े मित्र हैं, सबसे बड़े प्यारे हैं, तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? तथापि लोको न भवन्तम अंधधीर। हम अंधे हो गए हैं। अंधधी माने हमारी बुद्धि अंधी हो गई है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ते हैं। क्यों अंधे भय? जानाति संतम हृदय बद्ध कामः। इच्छाओं ने हमको अंधा बना दिया। इच्छाएं हट जाएं तो अभी भगवान दिखाई पड़ेंगे। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है, 8वें स्कंद का। हम लोग अंधे हो गए हैं, छोटी छोटी कामनाओं में हर समय अंधे हैं, छोटी छोटी कामना को नहीं छोड़ पाते। इसको छोड़ दें तो अभी भगवान दिखाई पड़ेंगे। देखो, जैसे हमारे गौशाला का ही खर्च है, 6-7 लाख रुपए रोज का है। किसी से मांगा नहीं गया आज तक, न इच्छा करते हैं, अपने आप चल रहा है। यानी भगवान है, मांगने की जरूरत नहीं, कमाई करने की जरूरत नहीं है, चंदा की जरूरत नहीं है। इच्छाओं को नहीं रखो तो भगवान आ जाएंगे। रामायण में लिखा है, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह। कबहू माने भूखे हो तो भी रोटी की इच्छा नहीं करो। इच्छा करने से रोटी तो मिलेगी नहीं, पेट भरेगा नहीं। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह। बसहु उरंतर तास उर, सो राउर निज गे है। वो भगवान तुम्हारे घर में, मंदिर में, हृदय में आकर के घर बना के रहेंगे, कभी नहीं जाएंगे। मीरा जी के पास यही सिद्धि थी। एक पद तुमने सुना है, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। मैं रोज गिरधर के साथ जाती हूं। गिरधर म्हारो साचो प्रीतम,
देखत रूप लुभाऊं। मैं रोज देखती हूं गिरधर को, हमारा प्यारा है। रैन पड़े नित ही उठ जाऊं, सांझ पड़े घर आऊं। भोर भये नित ही उठ जाऊं, सांझ पड़े घर आऊं। रैन दिना वाके संग खेलूं, रात दिन उसके साथ खेलती हूं। ज्यों त्यों ताहे रझाऊं। तो बोले मीरा तेरे को ऐसी सिद्धि कैसे मिली? मीरा कह रही हैं कि जहां बिठारे तित ही बैठूं, जो दे दे सो खाऊं, जो पहरावे सोई पहरूं, बेचे तो बिक जाऊं। हम लोग सोचते हैं मीठा मिल जाए, ये मिल जाए खाने को, बर्फी मिल जाए, कलाकंद मिल जाए, आज लाल साड़ी पहनी है, आज ऐसा कपड़ा मिल जाए। ये सब इच्छाएं हमको नष्ट करती हैं। जहां बिठारे, जहां बैठालता है वहीं बैठती हूं। कोई घर नहीं, उनका कमरा नहीं है। जो दे दे सोई खाऊं, जो पहरावे सोई पहरूं, बेचे तो बिक जाऊं। मेरी वाकी प्रीत पुरानी, ज्यों त्यों ताए रिझाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बल जाऊं। इच्छाओं को खत्म कर दो, अभी भगवान दिखाई पड़ेंगे। छोटी छोटी इच्छाएं हर समय हमको भगवान से अलग करती हैं। रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, कपड़ा चाहिए, भोजन चाहिए, शान चाहिए, शौकत चाहिए। ये सब इच्छाएं भगवान से दूर करती हैं। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। तुलसी कहु कैसे रहें, रवि रजनी एक ठाम। रवि माने सूर्य और सात रात। सूर्य और रात एक साथ रह सकते हैं क्या? ऐसे ही जहां कामनाएं हैं वहां भगवान नहीं है। तो हम लोगों को भगवान को देखने के लिए, पाने के लिए कामनाओं को छोड़ दो। छोटी छोटी कामनाएं, रुपया, पैसा, धेला, भोजन, मिठाई, ये सब मार देती हैं। और ये छोड़ दोगे तो भगवान की नित्य कृपा मिलेगी, और मिल रही है। ये घंटों तक लोग नाचती हो, गाती हो, ये रस भगवान ही तो है। 1-1 लाख रुपए बिजली का खर्च आ जाता है एक महीने का। 1.5 लाख यहां का, मानगढ़ का, रसमंडप का। कौन दे रहा है? 6-7 लाख रुपए रोज का आ रहा है। गायों का खर्च कौन दे रहा है? कहीं न मांगते हैं न जाते हैं। इतने लोग आते हैं बाहर वाले, किसी से कुछ नहीं कहा गया कि हमारा इतना खर्च है, इतनी गायें हैं, इतना भूसा आएगा, इतना चारा आएगा। इसके माने हम भगवान से अलग हो गए। सब लोग ऐसी बन जाओ मीरा की तरह, तो भगवान इसी हाल में नाचेगा। जय श्री राधे।